बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कासिम और इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो सुनाओ सज्जनों और बेलियो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैर, मज़े का तो क्या कहना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान है इसकी करंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर परेशान भी है और देख रहा है कि पिछले 2-3 सालों से ये जो सर्कस ये इसको हम कहेंगे, सियासत तो नहीं कह सकते, जो चल रहा है उससे कंट्री जो है वो इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। डॉलर जो की प्राइस 115-113 पर थी, अब करते करते ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 226। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, ये यूथ हैं, उनके लिए इसके अंदर सारे सिनेरियो के अंदर क्या लेसन है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ये चीज़ें हम बुक्स के अंदर पढ़ते थे कि ये भुट्टो ने ये कर दिया, मुजीब ने ये कर दिया, ज़ियाउल हक ने ये कर दिया, या चीज़ें क्या कैसी होती थी। अब क्या है कि मीडिया की वजह से नौजवानों के लिए ये खुशकिस्मती है कि ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देख रहे हैं कि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई, नून लीग और पीपीपी, जिनसे हमारे नौजवान कुछ उम्मीद लगाते हैं और दिन रात उनके पीछे भागते हैं, वो उन्हीं के लिए क्या है कि मुश्किलात खड़ी कर रही हैं और दिन ब दिन मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत और जो है ना जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, वो हासिल करना मुश्किल होती जा रही हैं। बेसिकली नौजवानों को ये देखना चाहिए कि उन सिंपली कि उनकी अपनी जो सपोज़ अगर वो किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर बनते हैं या सपोर्टर बनते हैं, तो उनका अपना जो मुस्तकबिल है वो कौन सी पार्टी के अंदर यानी वो खुद ग्रो कर सकते हैं या कुछ है। तो अभी तक देखा जाए तो इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब भी कोई इलेक्शन होता है तो बेशक नॉर्मल दिनों में या आपसे बहुत ज़्यादा आपको वो ज़िले का सदर बना दें या कोई भी और पोजीशंस दे दें, लेकिन जब टिकटों की बारी आती है तो हमेशा टिकट्स वो उनको देते हैं जो इलेक्टेबल्स होते हैं, या फिर बेचते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो 30-35 करोड़ रुपए देकर इनसे जो है पार्टी के टिकट्स ले लेते हैं। तो फिर जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, स्पेशली यूथ वगैरह, वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। हर दफ़ा ऐलानात बहुत होते हैं लेकिन वही 2-3 चेहरे दिखाने के लिए होते हैं, उसके के अलावा बाकी जो भी हैं वो लोटे या पैसे वाले या इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। अभी जितनी भी सिनेरियो हुई हैं इस इलेक्शंस के अंदर देख लें कि एक पार्टी को यानी एक दफ़ा KPK के अंदर उसके सारे मैंने MPs के अंदर बड़ा कहा कि जी हम आइंदा जो है टिकट बड़ी सोच समझ कर देंगे। फिर उसके इलेक्शन हुई है ज़मनी, उसके अंदर फिर उन्हीं लोगों को जो है पार्टी टिकट दिए, वो फिर आकर बिक गए। तो ये जो सर्कल है वो चलता रहता है। उसमें पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम सिवाय जमात इस्लामी और किसी हद तक MQM के अलावा किसी के अंदर मौजूद नहीं है। नून लीग है तो उस पर भी एक ख़ानदान का कब्ज़ा है। आप साद रफ़ीक की तरह, यासिन इकबाल की तरह जितने भी लीडर बनते जाएँ, पढ़े लिखे बन जाएँ, आप पार्टी के जो है ना सरबराह या वज़ीर आला, वज़ीर आज़म की कैंडिडेट आप मुश्किल ही बन सकते हैं। इसी तरह PP है तो वो भुट्टो खानदान लेकर उसको बैठा हुआ है। इस तरह JUI है तो उसमें मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना रहमान और उनका बेटा मुफ्ती साहब। इसी तरह PTI है तो उसके अंदर भी जो है एक ही बंदा है, और अब तो बंदा नहीं, उसकी भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो डिफरेंट पार्टी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने कज़न को उन्होंने और लॉयर्स का फोरम्स का कुछ चार्ज बनाया। तो इन पार्टीज़ के अंदर बराह नाम जो है पार्टी इलेक्शंस होते हैं। तो उसके अलावा ये देखें कि ये अपनी जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो इनकी अब उस वक्त ये अखलाकियात को भूल जाते हैं। किसी नून लीग को देख लें तो उसने कितनी दफ़ा जो है खरीदो फरोख्त की, जरदारी के साथ मिले। इसी तरह जरदारी ने PDI के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शन के अंदर बजिंजो को हराया, और फिर इसी तरह KPK बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो थी नून लीग की चल रही थी उसको खरीद कर वो गिरा दिया। फिर नून लीग ने दोबारा जरदारी के साथ मिलकर PTI के अगेंस्ट किया, बल्कि अभी काफ लीग के साथ मिलकर पंजाब के अंदर। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ये अपने मफाद के लिए कोई भी चीज़ कर लेते होते हैं। तो अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि
ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے اور کسی طرح کوئی ایسی پولیٹیکل یا ایسی کوئی لیڈرشپ آئے جو حالات کو بہتر کر سکے، تو آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو امانت دار ہوں، اور جو ایسی پارٹی جس کے اندر جو ہے ورکرز کی عزت ہو، جس کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ہو۔ اگر ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے تو آپ اپنی پارٹیز کے اوپر فورس کریں کہ جی آپ جو ہیں اس کو جو انٹرنل پولیٹیکل سسٹم ہے یا الیکٹوریل سسٹم ہے پارٹی الیکشنز کا، اس کو بہتر کریں اور چیزوں کو امپروو کریں، کیونکہ جب تک ایسی لیڈرشپ نہیں آئے گی کہ جو گراس روٹ لیول سے ہو، جس کے مفادات سارے اپنے پاکستان کے ساتھ نہ جڑی ہوں، تو تب تک کوئی چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اور نوجوان یوتھ جو ان پارٹیز کے پیچھے بھاگتی اور دوڑتی رہتی ہے، تو ان کو کیا ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں پر ٹرسٹ کر کے آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ملک کا بھی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔